बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ और लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज है 17.3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखें, अब इसमें इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट में कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, और सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हर एक दो क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। मतलब उसमें क्या करना है कि ए को क्या है, इसमें फर्स्ट में क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन कैसे होता है स्टूडेंट? अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा साइनें हो। अब यहाँ पे हम सेट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन के हवाले से बात होगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, यूनियन, फिर ओवर, क्योंकि पहले यूनियन आ रहा है, ओवर बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब सेकंड साइड कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी समझाए थे। अगर आप लोगों को वो मतलब जो जिसके हवाले से मैंने इस तरीके से एग्जांपल जो समझाया था, मैंने प्रॉपर्टीज के हवाले से पढ़ाया था, मैंने इसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा ताकि पहले आप उसको समझ लें, सीख लें, तभी आप लोगों को ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलें, तो सेकंड साइड हम कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी, ठीक है, और बीच में आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी होगा और ए यूनियन सी होगा, बीच में आ जाएगी हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन। ठीक है, अब इसमें दो साइडें बन गई। सारी बातें पहले हम इसको क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व। जी हाँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। चलें, बी इंटरसेक्शन सी का स्टूडेंट्स अगर हम निकालें आंसर, मतलब बी और सी में से इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब बी इंटरसेक्शन में कौन सा कॉमन है, एक तो 2 तो हो नहीं सकता, 3 3 है, 5 है, 7 है। क्या है, 3 है, 5 है और 7। तो ये हमने इसका आंसर लिख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा डायल कर रहा हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलें, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो आपका आंसर आया है, अभी क्या कह रहा है कि ए को यूनियन करें बी इंटरसेक्शन सी से। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलें, अब हम पहले ए के एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेके 10 तक, और हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 3 5 7। इसका मतलब हर एलिमेंट, सारी बात है, 3 5 7 भी हमारे पास ए में है, तो सभी एलिमेंट जो भी ए के हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6। चलो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 कहाँ तक, 10 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस। ठीक है, 1 2 3 4 5, डॉट डॉट का मतलब है कि इसमें हमारे पास 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले, अब हम करते हैं टेक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है, अब ये होगी हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट से आ रही है, ए यूनियन बी आ रहा है और ए यूनियन सी आ रहा है। चलें, पहले कर लेते हैं हम ए यूनियन बी। क्या करते हैं सॉल्व, पहले ए यूनियन बी। चले, अब ए के अगर एलिमेंट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ए के एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, और बी के हैं 2 3 5 7। अब जाहिर बात है ए के एलिमेंट्स में ही वो बी वाले आ गए, तो ये भी हमारे पास कहाँ से हो गया, 1 2 3 4 5 4 आ गया। हम डॉट डॉट दे देंगे, इसका मतलब है कि 10। अब पूरा भी लिख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, तो अगर बीच में लिखना चाहो तो भी सही है कि इसका मतलब है कि हमारे पास सभी एलिमेंट एक सीक्वेंस से चलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, अब देखें स्टूडेंट, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 से लेकर 10 तक, और सी के यहाँ 1 3 5 7, वो भी हमारे पास सेम ही आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएंगे एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। गुड, क्लियर। हमने ए यूनियन बी कर लिया, ए यूनियन बी सी कर लिया, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। चले, अब हम दोनों का जो आंसर आया है उनको कर लेते हैं हम इंटरसेक्शन, इक्वल टू, सॉरी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब इसका आंसर देखें क्या बनेगा स्टूडेंट्स।
अब जाहिर बात है, अब देखें दोनों सेट को मिला के रखना, तो मिला दोनों में सेम ही आ रहे हैं, मतलब सब डबल डबल आ रहे हैं, लेकिन हम सिंगल टाइम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारे पास 10 तक। ठीक है, अब देखें ये साइड और ये साइड हमारे पास क्या होगी, दोनों इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो हमारे पास कहते हैं कि ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलें अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बी। हाँ, ए यू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसके हम सेकंड साइड कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब सेम सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट्स ओवर, और बीच में आ जाएगा हमारे पास यूनियन आ जाएगी अब, और ए इंटरसेक्शन हो जाएगा सी, गुड। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि बी को यूनियन करें सी से, क्योंकि जाहिर बात हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब दोनों साइड को मिला के रखना, तो 2 1 से, देखिए 1 उसमें आ रहा है, सी में आ रहा है 1 2 3 5 7 9, चलें ये हो जाएगा 1 2 3 5 7 और 9, गुड। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपने ए को इंटरसेक्शन करें बी यूनियन सी से, बहुत ही आसान है ये भी। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट से 1 से लेकर 10 तक, और बी यूनियन सी का क्या है 1 2 3 5 7 9, मतलब ए में तो सब भी एलिमेंट्स ये वाली होंगे, तो इसका मतलब सब कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं बी यूनियन सी के जो आंसर है वो सभी ए में है, तो वही हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे, इस वजह से इसका आंसर आया 1 2 3 5 7 9। चले अब उसके बाद करते हैं हम नाउ टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक, और हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, तो इसमें आंसर भी क्या आएगा, जो बी में होंगे, क्योंकि जाहिर बात है वही हमारे पास ए में है, 2 3 5 और 7, गुड। चलें उसके बाद दूसरी ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन सी। अब उसके अंदर ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, और वही ए के अंदर है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या करना है, इन दो ब्रैकेट्स को आप क्या करना है, यूनियन करना है, तो आप लिखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं, तो बताएं देखिए दोनों सेट्स को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 5 7 9, ठीक है। अब देखें ये और ये आंसर में कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं नजर आ रहा, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। देखिए यहाँ से वेरीफाई शॉर्ट डेट में एक आसानी ये होगी आप लोगों की, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आया आपका आंसर सही है गलत। जब दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई हैं इसका मतलब आपका आंसर सही है, तो आप लास्ट में लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख दें प्रूव डेट शो डेट या वेरीफाइड डेट। ठीक है, क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलें ये हमारे पास इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं हम सेकंड में। ठीक है, मतलब थर्ड के ही हमारे दो पार्ट्स हैं, उसके भी हमारे पास क्या है, ए बी करना है, तो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इसका पहले हम करते हैं ए पार्ट। अब स्टूडेंट्स अब उसमें हमारे पास क्या है, ए क्या है, नेचर नंबर, चलो यहाँ पे इस पे भी मेंशन कर देता है कि ए जो हमारे पास क्या है, नेचर नंबर है, और इसके अलावा क्या कह रहा है, बी जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलें अब इसको अगर मैं रफ में स्टूडेंट बना लूँ यहाँ पे, तो अगर आप लोगों को पता चल जाए कि ए के नंबर कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए ए के नेचर नंबर है, नेचर का नंबर है 1 2 3 4 5, और क्या है, चलते जा रहे हैं। और बी के एलिमेंट्स है हमारे पास प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमें पता है 2 है 3 है
5 a 7 जिनके ऊपर सिर्फ अपना टेबल लगा या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सॉरी 9 नहीं होगा इसमें, 9 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास चलते जा रहे हैं। और सी हमारे पास सेट है, सी कह रहा है होल नंबर के, डब्ल्यू से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर से। और होल नंबर हमें पता है कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 आगे वही नेचर नंबर होते हैं, आगे हमारे पास 4 5 और ये भी चलता है, ठीक है। चलें अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे क्या करना चाह रहे हैं, इसको भी हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। वही चीज के हम क्या करेंगे, ए क्या है, यूनियन है पहले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इक्वल होगा हमारे पास सेकंड साइड ए यूनियन बी करेंगे हम, मतलब ए यूनियन होगा बी से और इंटरसेक्शन ए यूनियन होगा आपका सी से, ठीक है। चलें इसमें भी हमारे पास 2 साइडें रही हैं, तो हम कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। टेक, पहले हम टेक कर रहे हैं, कौन सी साइड स्टूडेंट टेक कर रहे हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, गुड। चलें अब मुझे बताएं बी, बी हमारे पास देखें, अब बी आप लोगे, बी के हैं क्या, प्राइम, सब प्राइम लिखो, आप पूरे नंबर नहीं लिखोगे आप, बी क्या है, प्राइम। इंटरसेक्शन करना है हमने सी से, सी हमें पता है क्या होल नंबर है, तो सी होल नंबर है। अब मुझे बताएं आंसर, अगर ये देख लें यहाँ पे, मैंने इस वजह से यहाँ पे रफ में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में हो, ये हमारे पास क्या है, बी, बी हमारे पास क्या था, प्राइम, और ये होल। अब मुझे बताएं इंटरसेक्शन में हम सेम लिखते हैं, तो इसमें हमारे पास 0 1 2 3 5 मतलब सभी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, और प्राइम में हमारे पास 2 3 5 7, मतलब इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी हमारे पास क्या है, होल नंबर से लिए गए हैं। होल नंबर प्राइम से नहीं लिए गए, होल उससे लिए गए, जो नंबर उससे लिए गए तो मतलब वही आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला होगा। तो समझो कि इसमें पी ही हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, पी और होल नंबर का क्या होगा, प्राइम नंबर से इसका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए को अगर आप यूनियन करें बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। अब ए का मतलब क्या है, हमारे पास नेचर नंबर स्टूडेंट्स, अब इसको यूनियन कर रहे हैं हम, बी इंटरसेक्शन आंसर है प्राइम नंबर्स। अब देखें ये प्राइम नंबर है, ये आपका क्या है, नेचर नंबर है। अगर हम इन दोनों सेट को मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी एलिमेंट्स इसी में ही है, तो ये समझो कि हमारे पास क्या आ जाए, नेचर नंबर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इतना मतलब लेंथी भी नहीं होता, जल्दी जल्दी सोल्व भी हो रहे होते हैं, इस वजह से मुझे ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद नाउ टेक राइट हैंड साइड, देखते हैं कि वाकई में सेकंड साइड भी हमारे पास इसके कुल आती है या नहीं आती। चलें उसमें हम कहते हैं पहले ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, ए हमारे पास है नेचर नंबर्स, ठीक है, यूनियन कर रहे हैं बी जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है, और हमें भी पता है कि नेचर और प्राइम का वो करेंगे, यूनियन करेंगे तो जाहिर बात है क्या आएंगे, नेचर नंबर ही आएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन। उसके बाद है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, ए मतलब नेचर है और सी मतलब होल है, जब होल और नेचर का करोगे या क्या आएगा, मतलब जाहिर बात है उसमें जीरो भी आ जाएगा, जब जीरो भी आएगा तो हमारे पास क्या होगा, मिला के लिखें तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या कर लिखें, चले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नेचर का आप यूनियन कर रहे हैं होल नंबर से, तो ये इसका क्या आ जाएगा आपका होल नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि आप ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन करें ए यूनियन सी से। चलें तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ए यूनियन बी का आंसर क्या है स्टूडेंट, एन नेचर, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आया होल नंबर। अब देखें नेचर और होल नंबर इसमें कॉमन कहां से आ रहे हैं, कॉमन 1 से आ रहे हैं, मतलब जीरो नहीं आएगा 1 से आएंगे, तो 1 से जब आ रहे हैं तो समझो कि हमारे पास वो कौन से नंबर हो रहे हैं, नेचर। अब देखें स्टूडेंट हो गया दोनों साइड से इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। चलें इसको नोट कर लें, अब इसका सेकंड पार्ट है, मतलब बी पार्ट है इसका, वो भी सोल्व कर लेते हैं हम उसको, ठीक है। इस तरीके से जब भी इस तरीके टाइप्स के आपके पास सेट है ना, तो उनको रफ में आप एक साइड पे लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलें सेकंड का आपका बी पार्ट है, उसमें भी यही है, सिर्फ आपके पास क्या होगा, अब इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन आवर बी यूनियन सी, सिंपल। तो सेकंड साइड हमारे पास हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी और क्या हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, गुड। दो साइडें हैं, चले इसमें भी हम बना लेते हैं।
टेक पहले कर रहे हैं हम, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि ए बी यूनियन सी कर लेते हैं पहले हम, बी यूनियन सी। अब बी मुझे बताएं कि बी के क्या है, बी हमारे पास प्राइम है और इसको यूनियन कर रहे हैं होल से। जाहिर बात है जब प्राइम को आप होल से करोगे तो मतलब एलिमेंट्स कौन से आएंगे, होल के ही आएंगे ना। तो ये चले होल नंबर डब्ल्यू से, तो ए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए क्या है हमारे पास नेचर नंबर है, इसको आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का आंसर निकाला है होल नंबर्स। अब जब नेचर को और होल से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जाहिर बात देखें नेचर और होल अब क्या आ रहे हैं सेम, 1 2 3 4 आई ही आ रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, नेचर नंबर ही आ रहा है। अच्छा इसमें भी आंसर वही बना है। चले आप इस सेकंड साइड देख रहे हैं क्या वाकई में ये बनती है या नहीं। चले हम कर रहे हैं नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास है नेचर नंबर्स, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी हमारे पास है प्राइम नंबर्स, इंटरसेक्शन कर रहे हैं प्राइम। अब नेचर और प्राइम को नंबर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो मतलब बी के एलिमेंट्स सब ए से लिए गए, तो बी ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए और इंटरसेक्शन सी। जब ए क्या है हमारे पास नेचर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और सी हमारे पास क्या है, होल नंबर्स। जब नेचर का हम होल से करेंगे तो सिर्फ जीरो सेम नहीं आएगा, बाकी सभी एलिमेंट सेम आएंगे, तो वो अगर सेम आएगा तो वो होगा हमारे पास नेचर नंबर्स। प्राइम और नेचर नंबर इनके आंसर आए हैं, लेकिन अभी यूनियन रहता है, ठीक है। अब यूनियन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन कर रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन सी से। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर स्टूडेंट्स क्या है, प्राइम नंबर्स यूनियन नेचर नंबर्स। अब मुझे बताएं कि प्राइम नंबर ये, सॉरी प्राइम नंबर ये है और ये आपके नेचर नंबर है। अब सेम कौन से आएंगे, मैं सेम का मतलब नहीं, सॉरी इसमें हम क्या करते हैं मिला के लिखते हैं, मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो वही नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेचर नंबर्स। अब देखें इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। तो आप तो लिखना टेक लेफ्ट हैंड साइड मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 होगा वो हम अब करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इसको आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, और स्टूडेंट कोशिश किया करें जो भी मेरा लेक्चर हो उसको आप एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। चले अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।